और आयुष्मान भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने एक व्यवस्था की थी, गरीब जब बीमार हो जाता है तो अपना इलाज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है, दर दर की ठोकर खाता है। पैसा न होने के कारण, दवा न खरीद पाने के कारण वह दम तोड़ देता था। तो उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना शुरू की और कहा कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। मैं जानता हूं यहां की सरकार ने बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत की यह सुविधा नहीं दी है। यहां की सरकार ने, बीजेडी की सरकार ने यह सुविधा बहुत लोगों को नहीं दी है। लेकिन जिनको मिलनी चाहिए आयुष्मान भारत की सुविधा, मेरी बात सुन लीजिए, जिनको नहीं मिली है, यहां पर बीजेडी की सरकार बन जाने के बाद और दिल्ली में मोदी जी की सरकार बन जाने के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर ही हम सबको यह सुविधा मुहैया कराएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और 70 साल की उम्र, 70 साल की उम्र जिनकी हो गई है, 70 साल और उसके ऊपर, घर के आपके पिता होंगे, आपकी माता होंगी, आपके दादा होंगे, दादी होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, चाहे वह कितनी भी आमदनी उनकी क्यों न होती हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है अब सबको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त जो है इलाज की व्यवस्था की जाएगी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हमारे कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस के नेताओं ने, बीजेडी के नेताओं ने आश्वासन तो आपको बहुत सारे दिए, लेकिन मैं समझता हूं आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो शायद आज हमारा यह उड़ीसा गरीब उड़ीसा न होता, बल्कि हमारा यह उड़ीसा धनवान उड़ीसा बन गया होता। लेकिन भरोसा तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासनों को पूरा नहीं किया। हम जो कहते हैं सब करते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर इसी देश का एक राज्य है, उसे धारा 370 के अंतर्गत एक विशेष अधिकार प्राप्त था। हम लोगों ने कहा कि यदि हमारी सरकार बन गई तो धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, और आपने देखा कि हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था। हम लोगों ने कहा था दिल्ली में हमारी सरकार बना दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे याद है कि पहले जब हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग कहते थे यह भाजपा वाले धोखा दे रहे हैं जनता को। कहते तो हैं राम लला हम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि वह दिन आ गया 22 जनवरी, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। और मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, ध्यान से सुनिए मेरी बात। रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। अब भारत में भी राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों ने जो कहा सो किया। अब 3 तलाक को समाप्त करने की बात हम लोगों ने कही। लोगों ने कहा साहब यह दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, आप 3 तलाक क्यों समाप्त करेंगे? यह तो हिंदुओं का मामला नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं। तो बहनों भाइयों, हमने कहा कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी हमारे लिए बराबर हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। और चाहे किसी धर्म की माता, बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, सरकार बने या न बने, हमें इस बात की चिंता नहीं। और आपने देखा कि 3 तलाक को समाप्त करने की बात कही थी हम लोगों ने, चुटकी बजाकर 3 तलाक को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया।
यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वह करती है। अब कांग्रेस की बात बतलाएं आपको। कांग्रेस कहती थी हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासनकाल में मिटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा कि घटा?